गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 3.4 हल करनी है। उस प्रश्नावली को हल करने से पहले अपने को चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर लगभग क्या सारे ही क्वेश्चन ये हैं कि ये त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता, सम चतुर्भुज आयत हो सकता है या नहीं हो सकता, आयत वर्ग हो सकता है, यानी कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो अपने को इसके बारे में पता हो, इनके गुण के बारे में पता होगा तो अपने उन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर होगा। तो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर का अर्थ है कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसके गुण है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी फिर कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह सम्मुख कोण, ये ए कोण सी के बराबर होगा, जो बी कोण है ये किसके बराबर होगा? डी के। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकिरण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ ये है कि जो ए सी है, ए ओ है, वो ओ सी के बराबर होगा। यदि पूरा विकिरण 4 है ना तो ये कितने कितने होंगे? 2-2 होंगे। ये था आपका समांतर चतुर्भुज। इसके बाद सम चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर माप की होती है। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ही बराबर माप की होती है, तो वो क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। इसके गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये वाले गुण तीनों है ना, ये तीनों किस में होते हैं? सम चतुर्भुज में होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गुण है कि विकिरण परस्पर लंब होते हैं, कि ये विकिरण है, इस ये वाला विकिरण और इस विकिरण के मध्य जो कोण होता है यहाँ पे, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये क्या होते हैं? लंब होते हैं। तीसरा जो है वो है आयत। आयत एक ऐसा सम चतुर्भुज है जिसमें समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत में भी क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यही अंतर है समांतर चतुर्भुज और आयत में। इसके गुण देखोगे, समांतर चतुर्भुज के जो गुण है वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकिरण परस्पर बराबर, विकिरण है बराबर माप के होते हैं। इसके दोनों विकिरण, यदि एक विकिरण इसका 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकिरण भी फिर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आ गया वर्ग। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और वर्ग के अंदर ये तीनों के गुण मिक्स होते हैं। समांतर चतुर्भुज के भी, सम चतुर्भुज के भी, आयत के भी, तीनों के गुण मिक्स होते हैं वर्ग के अंदर। इसके बाद आता है पतंग की आकृति। पतंग की आकृति का भी एक चतुर्भुज होता है जिसमें 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और यही इसके गुण हैं। तो ये आपको पांचों समझ में आने के बाद ही प्रश्नावली के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको याद भी कर सकते हो। तो देखो प्रश्नावली 3.4, इसका पहला क्वेश्चन है कि सत्य असत्य ही बतानी है और सारे ही क्वेश्चन उनके गुणों में से हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत तो किसे कहते हैं? जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। सभी वर्ग तो आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन गलत। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की, तो अपने कह सकते हैं कि सभी सम चतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। वर्ग है सम चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो वर्ग में क्या है? चारों भुजाएं बराबर। तो दोनों के गुण उसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते।
सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत है। हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते क्या होते हैं। इसके बाद ई नंबर जो है वो क्या है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगें समचतुर्भुज, तो पतंगों में 2 युग्म बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी गलत। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये तो इसका उल्टा है, तो सही है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं और सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो वर्ग में क्या चारों भुजाएं बराबर हैं, तो होते हैं। इसके बाद उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाओं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किस में होती है, समचतुर्भुज में और वर्ग में। तो इसका उत्तर क्या है, 2 चतुर्भुज के नाम लिख दोगे, समचतुर्भुज और दूसरा क्या आ जाएगा, वर्ग। समचतुर्भुज और वर्ग। चारों कौन समकोण है, किसके होते हैं, आयत के होते हैं, वर्ग के होते हैं। आयत और वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इसके बाद बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज वर्ग चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4, तो चतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं होती है, 4। इसने रीजन पूछा है, कारण पूछा है कि बताइए कैसे एक वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो एक वर्ग चतुर्भुज कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। एक समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, इसकी बराबर है, तो इसके गुण भी हैं। एक समचतुर्भुज कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की, तो यही आपको कारण लिखने हैं। और एक आयत कैसे है, क्योंकि इसका भी प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। एक आयत कैसे है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों में क्या आ जाएगा कि चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। इन दोनों के लिए जो उत्तर आएगा वो आएगा चारों भुजाएं समान है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसके विकिरण करते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी करते हैं, पतंग के भी करते हैं, वर्ग के भी करते हैं। समद्विभाजित विकिरण तो सभी के ही करते हैं, तो इसमें तो सभी के ही नाम आ जाएंगे, सभी के ही करते हैं। एक दूसरे पर लंब संबंधी वाचक होते हैं। लंब किसके होते हैं, समचतुर्भुज के होते हैं और वर्ग के, वर्ग और समचतुर्भुज के होते हैं लंब संबंधी वाचक। बराबर होते हैं, विकिरण बराबर किसके होते हैं, आयत के, वर्ग के बराबर होते हैं, आयत और वर्ग। इन्हीं के गुणों से ही सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल और अवतल का जो अपने अंतर था वो मैंने बताया था कि उत्तल तो उस चतुर्भुज को कहते हैं या उस बहुभुज को कहते हैं जिसके विकिरण उसी आकृति के अंदर होते हैं। तो इसने पूछा है आयत का, तो देखो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये आयत हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इसका एक विकिरण तो ये हो गया और एक विकिरण ये हो गया, ये दोनों विकिरण इस आकृति के क्या हैं, अंदर हैं, तो ये फिर क्या है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। अवतल होता यदि इसके बाहर होते। छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आकृति को भी हल किया हुआ है, तो बस आपको इन्हीं मान ही लिखने हैं कि जो AB है वो बराबर है BC के, BC है बराबर है AD के, AO बराबर OC। सारे मतलब समांतर चतुर्भुज के जो समकोण त्रिभुज के बनाकर गुण दिए हुए हैं वो सारे दर्शाने हैं। धन्यवाद।